ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुरिदा जनाः। ठाकुर श्री रामकृष्ण नंद बसु के गृह में उनका चित्र प्रदर्शनी को देखते हुए अभी मंतव्य कर रहे हैं। सब चित्र देखने के उपरांत नंद बसु को बहुत तारीफ कर रहे हैं। तुम तो खूब हिंदू, यू आर ए ग्रेट हिंदू। और उनको तारीफ करने का अन्यतम कारण क्या है? तुम अंग्रेजी चित्र रखने के परिवर्तन में नाना प्रकार का हिंदू देव देवियों का चित्र संरक्षित करके रखे हो। ठाकुर कहते हैं कि आश्चर्य, ये बहुत लक्षणीय बात है। देखिए, नंद बसु तो एक हिंदू परिवार का है, भारतीय है, तो उनके घर में कुछ देव देवियों का चित्र रखना ये स्वाभाविक है। आश्चर्य का क्या बात है? अगर अजीब गौरी कुछ चित्र रखता वही आश्चर्य होता था। तो भारतीय परंपरा का कोई देव देवियों के, वो भी कृष्ण और देवी काली, ये सब चित्र रखा है, इसमें आश्चर्य का क्या बात है? आश्चर्य की बात यही है, जिस जमाने में, जिस समय में ठाकुर आविर्भूत हुए थे, हमारे समाज इतने ही पाश्चात्य भाव में परिपूर्ण हो गया कि भारतीय परंपरा सब भूल बसे। We'll be able to understand the contribution of Sri Ramakrishna from this singular comment. देश को कहाँ से कहाँ तक ठाकुर मत परिवर्तन करवा दिया। किसी के घर में देव देवियों के चित्र रखना एक आश्चर्य की बात है, कोई नहीं रखता। ऑलमोस्ट द एंटायर सोसाइटी गॉट वेस्टर्नाइज्ड। ठाकुर दूसरे जगह में भी देखा, नाना प्रकार का रजोगुण का चित्र है, क्वीन का छवि है, ये है वो है, नाना प्रकार का ईसा मसीह का छवि है। भारतीय छवि बड़ा रेयर है। वही उस समय का परंपरा था, सामाजिक कल्चर, सोशल कल्चर था। Only the rare individuals could stick to the ancient Hindu tradition. नंद बसु उसमें उनमें अन्यतम था, इसलिए ठाकुर तारीफ कर रहे हैं। तुम तो खूब बड़ो हिंदू। तो नंद बसु कहते हैं नहीं, अगर आप चाहें यहाँ पर अंग्रेजी चित्र भी है, लेकिन ठाकुर कहते नहीं नहीं, अंग्रेजी चित्र में तुम्हारा उतना रुचि नहीं है, तुम्हारा रुचि है हिंदू परंपरा में। तुम्हें तो बेश हिंदू, कारण कि हिंदू धर्म का अन्यतम प्रधान जो पहचान है वो है धर्म समन्वय, सब धर्म मत को मानना। अभी इस परंपरा में ठाकुर वहाँ पर और एक चित्र परिदर्शन किया, जो कि बहुत ही लक्षणीय बात है। वहाँ पर देखा एक विराट चित्रपट है और वहाँ पर
श्री रामकृष्ण केशव चंद्र सेन को विभिन्न धर्ममत का जो प्रतीक है उनको लक्ष्य करके बता रहे हैं ये धर्म समन्वय का एक वाणी। ये चित्र सुरेंद्रनाथ मिश्र ठाकुर के निर्देश अनुसार बनाया था। इट्स ए फेमस पिक्चर। इसका प्रिंट भी बहुत किताब में दिया हुआ है। वहाँ पे दिया है विभिन्न धर्म मत के प्रतीकगण, साधकगण, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, वैष्णव इत्यादि सबका चित्र है। और ठाकुर सबको बीच में केशव चंद्र सेन को दिखा रहे हैं कि इन लोग का गंतव्य स्थल एक है, पथ भिन्न है। द डेस्टिनेशन इज सेम बट द अप्रोचेस आर वेरिड। ये ठाकुर केशव चंद्र सेन को दिखा रहे हैं। वो चित्र देखते ही ठाकुर ने कहा ये तो सुरेश करा। सुरेश मित्र, सुरेश मित्र को ठाकुर सुरेश कहते थे। तो सुरेंद्र मित्र का वो चित्र है, बहुत ही प्रसिद्ध चित्र था। तो वहाँ पर एक भक्त बोल रहे हैं उसमें चित्र में आप भी है। ठाकुर कहते वो एमन किछु ना है, लेकिन यही इदानीय भाव है। दिस इज द आइडियल ऑफ द मॉडर्न टाइम्स, ठाकुर ने उल्लेख कर दिया। अर्थात वर्तमान युग में जो आदर्श धर्म मत होगा, ठाकुर उसको वो चित्र के माध्यम से प्रकाशित किया। वह है धर्म समन्वय, परधर्म सहिष्णुता। वही आधुनिक, कहते इदानीय भाव है, वही आधुनिक धर्म होगा। ये होना चाहिए। पहले जितने धर्म का आधार पर वाद विसंवाद हुआ था, अभी ठाकुर के आगमन के उपरांत वो सब भूलकर सब ये मत पोषण करेंगे जो हिंदू का प्राचीन प्राचीन जीवन से भी जो परिचालित हो रहा है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। गोल इज वन, पैथ्स आर वेरिड। जितने मत उतने पथ, ये ठाकुर का वाणी है। तो ठाकुर के आविर्भाव के बाद और धर्म विद्वेष नहीं होना चाहिए। यही है वो चित्र का संदेश है। तो ठाकुर गृह स्वामी का बता रहे हैं नंद बसु को, तुम बहुत बड़ा बड़ा चित्र बनाया, हमको देखने में बहुत आनंद हुआ। तो चित्र देखने से आनंद होने का कारण है कि जिसका चित्र है उसको हमें याद आ जाता है। ठाकुर दूसरा जगह में कहा है आता चित्र देख ले, नौको लाता देख ले, आशो लाता मने पड़े जाए। सीताफल अगर उसका एक चित्र हमें दिखाई पड़े तब वो असलियत का याद आ जाता है। अर्थात भगवान को चित्र देखने से भगवान की याद आ जाएगा। वो चित्र है तथापि वो याद दिला देते हैं। ये चित्र का सार्थकता है। इट रिमाइंड्स अस ऑफ द रियल, दो इट इज ए रिप्रेजेंटेशन, रिफ्लेक्शन, बट इट रिमाइंड्स अस ऑफ द रियल। वही चित्र का सार्थकता है। इसीलिए वो चित्र देखते हुए भगवान असलियत स्वयं भगवान को दर्शन कर लिया, इसीलिए उसका इतना आनंद हुआ। और देखते देखते ठाकुर का भावांतर हो गया, भाव समाधि हो गया। और विराट मकान देखते हुए जड़ित कंठ में, अस्फुट कंठ में कहते हैं
इतने बड़ा मकान है, कहते मैं बेहोश नहीं हुआ, इतने बड़ा मकान है, लेकिन इसमें क्या है? ईंटा है, लकड़ी है, मिट्टी है। इन एसेंस दीज आर ऑल द मटेरियल्स। तो इसके संदेश है कि हमें जड़ को अतिक्रम करके चैतन्य को ओर ध्यान देना चाहिए। चारों ओर जो प्रकृति है, प्रकृति का जो रूप है वो जड़ है, उसका अतिक्रम करके हमें चेतन की ओर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा देर बाद स्वाभाविक होने के उपरांत ठाकुर कह रहे हैं कि हमें बहुत आनंद मिला था। नंद बसु एवं उनके भ्राता पशुपति बसु को बोल रहे हैं तुम्हारा चित्रादि दर्शन करके मुझे बहुत आनंद मिला, लेकिन यहाँ पर जो तारा, काली, धुमावती इत्यादि जो छवि रखे हो, ये नहीं रखना चाहिए। रखने पर पूजा देना चाहिए। ये छवि घरे रखते नहीं, रख ले पूजा देते हैं, नचेत गृह को अकल्याण होता है। पूजा देना चाहिए। पूजा नहीं देने से विपद का संभावना है। ठाकुर पहले ही बता दिया, तुम लोग का अदृष्ट अच्छा है, कुछ हुआ नहीं अभी तक, होने का संभावना था। फिर भी उनको रिमाइंडर दे रहे हैं। ये सब तस्वीरें नहीं रखना चाहिए। अगर रखने चाहते तो पूजा करना चाहिए, बिना पूजा ये अनिष्ट होता है। तो पशुपति बसु बोल रहे हैं तो तीनी जो दिन चलावे तो दिन चलबे। हम लोग भगवान की इच्छा दिन है, वे जितने दिन उसको चलाएंगे, हमारा परिवार चलाएंगे, उतने दिन चलेगा। जो कुछ करना है वही निर्देश देगा। ठाकुर कहते हैं ता बोटे ठीक है, लेकिन ईश्वर में मन लगाना उचित है। ईश्वर को भूल जाना उचित नहीं है। बहुत मार्मिक बात बताया। ईश्वरे মন রাখাই ভালো, তাকে ভোলা উচিত নয়, ভালো নয়। दिस इज द क्राइटेरियन ऑफ आवर लाइफ। क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, उसका विचार दे। एक ही चीज़ है। अगर हम ईश्वर को पकड़ के रहते हैं वो अच्छा है, अगर ईश्वर को भूल जाते हैं वो अच्छा नहीं है। जो चीज़ हमें ईश्वर को भुला देते हैं वो वर्जनीय है, उसे दूर रहना चाहिए। जो चीज़ हम ईश्वर को वो ले जाते हैं वो बंधनीय है, उसको पकड़ के रहना चाहिए। ये बात बहुत मार्मिक बात बताया। जीवन में जीने का यही एक कला है। तो तब नंद बसु बोल रहे हैं ईश्वर मोती है कोई, ईश्वर में हमारा तो मन नहीं लगता है। ठाकुर कहते हैं तार कृपा सभी है। अगर वो कृपा करते हैं तब ईश्वर में मति हो जाएगा। तो नंद बसु कहते हैं कृपा है कोई, कृपा भी तो वही करेंगे। उनकी कृपा होने से उन पर मति होगा, हम ईश्वर को स्मरण मनन करेंगे, ईश्वर से जुड़े रहेंगे। लेकिन उनका कृपा तो हमें आज नहीं मिल रहा है। तार कृपा है कोई, इतना तक ठीक था। अभी नंद बसु एक अस्वाभाविक प्रश्न कर रहे हैं। उनकी कृपा नहीं हो रहा है
তাঁর কি কৃপা করার শক্তি আছে? Does he have the power to have special grace on me? अर्थात भगवान क्या स्वाधीन और उनके नियम का अधीन, ये उनका प्रश्न है। কৃপা হয় कोई তাকে কৃপা করার সামর্থ্য আছে? इसका विस्तार ठाकुर उचित समाधान दे रहे हैं, जो कि हम अगले दिन चर्चा करेंगे। भगवान का कृपा करने का सामर्थ्य है या नहीं, ठाकुर सुंदर ढंग से इसको उत्तर देंगे, जो अगले दिन देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।